like a wow. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? The last golden days of final ना year जाओ। MBBS। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर जो कि फाइनल ईयर में हैं वो आखिरी दिनों को एंजॉय कर रहे होंगे, गोल्डन डेज को एंजॉय कर रहे होंगे। हर दिन कोई ना कोई कलर डे होगा, कोई ड्रामा डे होगा, कोई ना कोई दो दिन होगा, ओवरऑल डे, OT डे, और इस तरह के दिन जो है एंजॉय किए जाते हैं बिफोर गोइंग टू ट्रेनिंग और एनीथिंग एल्स। फाइनल ईयर में सर्जरी, मेडिसिन, गाइनी ऑब्स और पीड्स आपको निचोड़ के रख देती है। सिलेबस नो डाउट बहुत बड़ा है और रिक्वेस्ट आई हुई थी कि एक इतना जामे प्लान, अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, जो मुझ जैसे हैं, ठीक है, मतलब मुझसे बेहतर ही होंगे, मेरे जैसा नालायक तो कोई भी नहीं होगा, उनके लिए एक छोटा सा मैं प्लान लेके आया हूँ। हुई ना खुशी की बात। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ पूरा साल, तो जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ इनको आप, अगर मैं हूँ आपकी जगह और मैंने कोई भी नहीं किया और मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो मैं कौन से टॉपिक को करूँगा टॉप प्रायोरिटीज़ के ऊपर। ये मैंने कुछ लिख लिए हैं इस रजिस्टर के ऊपर, ठीक है, अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। इसके अंदर जनरल सर्जरी और सिस्टेमिक सर्जरी, इसके लिए एक रोड मैप है सारे का सारा। फिर मैंने गाइनी ओब्स के लिए बनाया है और पीडियाट्रिक के लिए, और फिर मैंने मेडिसिन 1 और मेडिसिन 2 के लिए अलग से जो है ना एक प्लान बना लिया है, ठीक है। और ये इंशाल्लाह इतना तो हो जाएगा कि आप अच्छे से अपना पहले तो सेटअप के ऊपर फोकस करें, जो स्टैंड आ रहा है, उसके बाद आपने अपना पूरे प्रॉफ के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो अब आपको मैं इसमें बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें करनी है। आओ स्क्रीन के ऊपर बताता हूँ। ओके जी, मेडिसिन इन 12 डेज। अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा और अपने वो 12 दिन दे दे तो GIT आपने 2 से 3 दिन में करनी है। बताता हूँ किस तरह करनी है। अगर नहीं समझ आ रही तो फिर भी ये मैं बताऊँगा कि किस तरह करनी है ईजीएस्ट वे में। लिवर, ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर अच्छा हो जाता है। रिस्पायरेटरी 2 दिन काफ़ी हैं। CVS इंक्लूडिंग स्ट्रोक 2-3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन, क्योंकि CVS बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ECG और वो सारी भूलने वाली चीज़ें हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। फिर हेमाटोलॉजी ईजी है। एनीमियाज आपने पढ़े हुए हैं, वो सारे के सारे 1 से 2 दिन के अंदर हो जाता है। हेमाटोलॉजी 1 दिन काफ़ी है। CNS के लिए 1 या 1.5 दिन या फिर 2 दिन। तो ये आपकी मेडिसिन 1 के टॉपिक्स हैं। अगर आप इसको, बहुत जो नालायक है या बहुत जो मुझ जैसे हैं उनके लिए 12 दिन है। अगर कोई थोड़े से गुड क्वालिटी के हैं तो वो इसको 8 दिन या 7 दिन के अंदर भी कवर कर सकते हैं। कैसे करना है अभी बताता हूँ। मेरे पास एक गोल्डन फार्मूला है, स्किप नहीं करना। मेडिसिन 2 में इन्फेक्शियस डिजीज़ 1 दिन की मार है, लेकिन अगर पहली दफ़ा कर रहे हैं तो 2 से 3 दिन लग जाएंगे। नेफ्रोलॉजी, एसिड बेस बैलेंस और रीनल सिस्टम, ये आपने मिला के करना है। एंडोक्राइनोलॉजी मिला के करना है। साइकेट्रिक मिला के करना है। और डर्माटोलॉजी जो है ना वो भी आपने जो है ना वो एंड पे करना है। डर्मा की वीडियो बनाई हुई है मैंने, इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज़ और इसके अलावा बहुत सी टॉपिक्स की मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन अभी कुछ रहते हैं जो मैंने अभी बनानी है। पीड्स की अभी मैंने बहुत सारी बना दी हैं, वो देख लेना। नेक्स्ट हमने जो है ना वो है सिस्टेमिक सर्जरी। इसके अंदर आपके पास अपर GI वेरी इंपॉर्टेंट, 3 दिन आपके लेता है अगर पहली दफ़ा पढ़ रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लोअर GI है 2 से 3 दिन। एंडोक्राइनोलॉजी, यूरोलॉजी, ब्रेस्ट एंड हेड एंड नेक, कार्डियोथोरेसिक, न्यूरो, ऑर्थो पैडिक्स, ठीक है। तो ये कुल मिला के 8 टॉपिक सिस्टेमिक सर्जरी का पड़ता है। इसके अंदर आप देखो, अब ये जो है आपका यूरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी यहाँ पे भी आ रहा है एंडो, और यहाँ पे भी देखो आपका एंडोक्राइनोलॉजी आ रहा है मेडिसिन में। तो अगर इस मेडिसिन के साथ ही आप सर्जरी वाला एंडो कर लोगे, मज़ा आ जाएगा। मेडिसिन की GIT के साथ ही अगर आप सर्जरी की GIT अपर और लोअर GIT कर लोगे तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक दफ़ा पढ़ना पड़ेगा, बार बार आपको इसकी रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी जनरल सर्जरी। इंतहाई ईजी है, इंपॉर्टेंट है। रेडियोथेरापी मतलब मैं कहता हूँ कि 6 घंटे का काम है अगर आप टिक के पढ़ें। एनेस्थीसिया और उसकी जो है ना वो मैनेजमेंट, वो सारे की सारी आप में, पेन की मैनेजमेंट है वो भी ईजी है। आर्टीरियल वीनस लिम्फेटिक ड्रेनेज, अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर के अंदर, कोई मसला नहीं है इसका, आपको वेरिकोज वेन और वो सारी की पता होंगी। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए ऊपर मैंने बड़ी अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा साथ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन और शॉक। फिर हमारे पास वाउंड इन्फेक्शन, स्पेशल इन्फेक्शन, स्टीराइल, एक दिन यानी ये सारे ले रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको लेजीनेस हो रही है ना, ट्यूमर, सिस्ट, अल्सर, साइनस, ग्राफ्ट और फ्लैप्स, इनको मिला के अगर आप कर लेंगे, मतलब ऑनकोलॉजी और ग्राफ्ट्स और फ्लैप्स, ये 3-3 घंटे की मार है सारे, ठीक है, तो हो जाती हैं। फिर सर्जिकल न्यूट्रिशन है, ये भी 1 दिन की मार है। साथ में जो सर्जिकल एनाटमी है वो आप इसके अंदर कर लेंगे तो ईजी हो जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी पीडियाट्रिक का। सॉरी फॉर दी हैंड राइटिंग, क्योंकि मेरे पास अभी मैं जिस जगह बैठा हुआ हूँ ना
सर्दी भी है और यहाँ पे अभी शॉप्स भी बहुत बड़ी कम ओपन है, ठीक है। तो इस वजह से आप प्लीज़ इसको इग्नोर की, जो अवेलेबल था मेरे पास रिसोर्सेज के जरिए मैंने दिखा दिया। अच्छा, पीड में आपका 6 से 8 दिन लग सकते हैं, ठीक है। और करनी कहाँ से है? अहमद हसन को अगर उठाओगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। परवेज़ अकबर सारी नहीं पढ़ी जाएगी, मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन परवेज़ अकबर टेबल और उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी कर लेना। डे 1 में आप ग्रोथ और डेवलपमेंट और न्यूट्रिशनल डिजीज़ और इम्यूनाइजेशन 4 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा, ये एक दिन में आपका हो जाएगा। न्यूनेटोलॉजी आपके 8 घंटे ले जाएगी और इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है ना वो आपके कोई 7-8 घंटे ये ले जाएगी। तो एक दिन में मतलब 24 में से आप अगर 16 घंटे लगाएं तो ये आपका हो जाएगा। फिर रिस्पिरेटरी और जीआईटी सिस्टम जो है ना वो आपका एक दिन में हो सकता है। आपने रिस्पिरेटरी, अगर आपने ये मेडिसिन की रिस्पिरेटरी पढ़ी हुई है, ये यहाँ पे, ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, अगर इसी के साथ आप पीड्स को मिला दोगे उसी दिन ही, तो मैं कहता हूँ कि आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी। फिर जीआईटी सिस्टम आप जिस दिन ये सर्जरी का कर रहे हो ना यहाँ पे, ठीक है, अपर जीआई लोअर जी, उसके साथ हमने क्या किया था, मेडिसिन का जीआईटी किया था। तो मेडिसिन, सर्जरी और पीड्स तीनों का जीआईटी सिस्टम अगर मिला लोगे आपके, तो आपके दिन भी कम लगेंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। ये एक है जुगाड़ू फार्मूला। फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और न्यूरोलॉजी, सीवीएस आप कर रहे हो यहाँ पे पीड्स के अंदर, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर इसके साथ अगर आप सीवीएस जो है ये वाला कर रहे हो मेडिसिन का, तो चस आ जाएगी कि नहीं आएगी। ये पेपर में इसलिए लिखा क्योंकि अभी व्हाइट बोर्ड पे लिखना मुनासिब नहीं था, मेरे पास टाइम भी कम है, ठीक है, और अभी मैं इलाके से बाहर हूँ, तो फिर इस वजह से। फिर हमारे पास एंडोक्राइनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। एंडो अगर आपने इस दिन की है मेडिसिन में, ठीक है, ये वाली एंडो है मेडिसिन 2 में, तो उसी दिन ही आप अगर पीड्स की भी एंडो साथ कर लें और साथ में नेफ्रोलॉजी भी कर लें तो चस आ जाएगी। फिर आपने हेमाटोलॉजी रह गया और चाइल्डहुड में प्रेगनेंसी। हेमाटोलॉजी हमने कहाँ पे की है, ये वाली, ठीक है, मेडिसिन 1 के अंदर हमने वही 12 दिन में हेमाटोलॉजी की। अगर उस दिन थोड़ी सी हिम्मत करके आप पीड्स वाली हेमाटोलॉजी निकाल लो तो आपकी बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगी, ठीक है। साथ में न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, इसको अगर आप सीएनएस के साथ जो है ना वो कर लोगे तो फिर कुछ ना कुछ बात बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास होगी। लास्ट में हमारे पास रह गया जी ओब्स एंड गाइनी। ओब्स हमारे पास देखो, डे 1 में आप एंटीनेटल केयर कर लो, प्री नेटल केयर कर लो और असेसमेंट ऑफ द फीटल वेलबींग। अगर ये 3 टॉपिक एक दिन में कर लो ना, तो इन तीनों को लिंक है आपस में, एंटीनेटल, प्री नेटल और असेसमेंट ऑफ द फीटल वेलबींग, अच्छा हो जाएगा। डे 2 के अंदर आप नॉर्मल लेबर, प्री टर्म लेबर और मतलब लेबर वाली जो है ना, और मल्टीपल प्रेगनेंसी और अब नॉर्मल लेबर, स्टेजेस ऑफ लेबर, ये अगर सारी एक दिन में कर लोगे ना, चस आ जाएगी। इसकी वीडियोस लाजमी देख लेना कि लेबर की स्टेजेस क्या होती हैं, तो इससे बड़ा अच्छा जो है ना आपका कंसेप्ट बन जाता है। मतलब कोई एनिमेटेड वीडियो अंग्रेज़ों ने, घोरों ने बनाई होती है, ठीक है, वो देख लेना। फिर आप ओब्स की एमरजेंसी और परप्यूरियम जो है ना, इसको एक दिन में कर लेना, इजी है, आराम से जगह। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो गया, मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है कि PIH जिसे हम कहते हैं, वो सारा इसी दिन में आपका आ जाएगा। फिजियोलॉजी ऑफ लेबर और हमारे पास ऑपरेटिव डिलीवरीज जो है ना, वो सारी की सारी यहाँ पे एक दिन में कर लो। आपकी मेरी जान ये ओब्स जो है ना ऑलमोस्ट पास, क्या मैं कहता हूँ, डिस्टिंक्शन लेवल तक जो है ना आपको ये ले जाएगी। फिर गाइनी में आ जाती है मेरी जान। यहाँ पे देखो, डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन आराम से, जो गर्ल्स हैं वो उनके लिए तो मसला ही नहीं है ना, उन्हें तो वो सारी पता है। अगर उनको डिसऑर्डर, हर लड़की को कोई ना कोई कभी ना कभी मेंस्ट्रुएशन का मसला हुआ होगा, तो वो तो इजीली कर लेंगी। बॉयज़ थोड़ा सा देख लेना यार, अपनी गर्लफ्रेंड को जो है ना मैसेज करके पूछ लेना क्या होता है। कॉन्ट्रासेप्शन ईजी है बिल्कुल, कोई नहीं, ये आप एमब्रियो से पढ़ते आ रहे हैं। एबार्शन टॉपिक, ये भी आपने एमब्रियो में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, सेम वही चीज़ें यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस है, यूट्राइन प्रोलैप्स जो है ना, और इसके साथ जितनी भी यूट्रस की प्रॉब्लम है, यूरिनरी प्रॉब्लम, वो इनफर्टिलिटी, एंडोमेट्रियोसिस, वो आ जाएंगे। इन्फेक्शन ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट, UTI, अगर इसी UTI को अगर आप यहाँ पे पीड्स के अंदर भी पढ़े ना UTI, तो ये भी इसी के साथ आप कवर कर सकते हैं। पीड्स के अंदर जो है ना हमारे पास नेफ्रोलॉजी जो है, ठीक है, इसके साथ अगर आप करोगे गुर्दे वाला, जो अभी मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की, उसके अंदर UTI है, तो इसके साथ ही अगर आप ये गाइनी वाला UTI कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा। कुछ ऐसे इन्फेक्शन है जो विजाइनल ट्रैक से जो है ना वो बच्चे से भी शामिल हो जाते हैं उसमें। बिनाइन ट्यूमर ऑफ द जेनिटल ट्रैक हो सकता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ जेनिटल ट्रैक है, पैथो वाले हैं सारे के सारे, कोई मसला नहीं है, आपने पैथो में पढ़े हुए हैं। इसके अंदर वो ये बिनाइन, मेलिग्नेंट है, डिसजर्मिनोमा, सेमिनोमा, और वो सारे के सारे जो है ना आपके, वो जिस तरह मेल के अंदर थे इस तरह फीमेल में भी जो थे। एनाटॉमी और डेवलपमेंट ऑफ द जेनिटल ट्रैक, कोई मसला नहीं है, और कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया। गाइनी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है, अगर उसकी ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब है, ओफरेक्टमी आपने करनी है, सेल्फ इंजेक्ट भी करनी है, वो सारे के सारे। तो यार ये एक प्लान मेरे दिमाग में, जो मैंने यूँ कह लें कि इधर उधर से निकूल के जितना मेरा दिमाग काम किया और जितना मुझे हेल्प हुई साइडों से, तो ये एक अगर आप प्लान है, इसको अगर आप फॉलो कर लें, तो मेरा ख्याल है ये 12-24 कुल मिला के जो है ना आपने चीला काटना है, 40 दिन के अंदर अंदर जो है ना आप पूरी फाइनल ईयर बेहतरीन किस्म की तैयार कर लेंगे। अच्छा, अब अगर कोई पहली दफ़ा पढ़ रहा है, उससे पढ़ने में भी मसला है, तो वो क्या करे? देखो, अगर आपने शुरू करनी है ना मेडिसिन, तो फिर आप क्या करो, यूट्यूब आपका बेहतरीन साथी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरी ही वीडियोज़ देखो, हाँ, अगर
अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ठीक है। तो यूट्यूब के ऊपर जाके इसके लिखो कि अगर आपने सपोज GIT लिखनी है तो लिखो GIT मेडिसिन। अगर आपको गोरों की वीडियो पसंद है तो वो निंजा नैरोडॉग और दूसरे वाले नजीब की देख लो, वरना अगर नहीं तो आप लिखो GIT मेडिसिन इन उर्दू लेक्चर, GIT मेडिसिन लेक्चर इन उर्दू, ठीक है। ये आप टाइप करो तो आपके पास यूट्यूब के ऊपर बहुत से उर्दू जो लोग हैं ना, ठीक है, पाकिस्तानी हो गया और कुछ इंडियन हो गया, उनकी आपको प्ले लिस्ट पूरी पूरी मिल जाती है। तो वो आप प्ले लिस्ट जो है ना वो उसको रात को सोने से पहले क्या है डाउनलोड पे लगा दो, सुबह तक आपकी डाउनलोड हो जाएगी। सपोज करिए अगर एक प्ले लिस्ट GIT की है उसके अंदर 20 वीडियो हैं, अब आपकी यहाँ पे हार्ड वर्किंग काम करेगी कि कितना आप हार्ड वर्क है। उन 20 वीडियो को आप आया कि 3 घंटे में सुन लो, ठीक है, या फिर 3 दिन में सुन लो। अब आपके देखना पड़ेगा आप कितने सीरियस है। अगर तो 3 घंटे में सुन के अपने साथ हल्के फुल्के नोट्स बना लेते हो तो मैं कहता हूँ जितनी देर में ये 20 वीडियो कंप्लीट होगी उतनी देर में आपकी GIT भी कंप्लीट हो जाएगी। मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके साथ ही आप बाकी जो 6-12 घंटे हैं उसके अंदर आप पास्ट पेपर के ऊपर नज़र मारो, उसके अंदर पास्ट MCQs और पास्ट SCQs, ठीक है, साथ साथ अगर कर लोगे ना इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह के फजल व करम से आपका जो है ना पेपर आराम से निकल जाएगा। GIT के अंदर से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको मसला नहीं होगा। तो ये वाला एक है आपके पास यूट्यूब, आपके पास फ्री की अकेडमी है, किसी की मेहनत नहीं करनी है आपने, सिंपल जाओ और हो कोशिश करो कि पूरी पूरी प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर लो और ऑफलाइन, ठीक है। मोबाइल के साथ में जो है ना आपने डिस्ट्रैक्शन के लिए अपने मोबाइल से अपनी जो टिकटॉक है ना वो अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। स्नैपचैट जो है ना वो अपनी स्टिकें जो बना के भेज रहे हो वो अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। इसके अलावा इंस्टा जो है ना वो अनइंस्टॉल कर दो, फेसबुक जो है ना वो अनइंस्टॉल कर दो। सिर्फ आपके पास यूट्यूब और व्हाट्सएप में भी जो है ना इंपॉर्टेंट क्लास स्टफ के ग्रुप्स हैं सिर्फ वही आपके होने चाहिए। बाकी जो है ना ये खुदा का वास्ता आखिर ये जो महीने रह गए हैं 2-3 माह फाइनल ईयर के, इसके अंदर मैं यही रिकमेंड करूँगा ये इनको आप जो है ना वो ज़रा डिलीट कर दो। ये दोबारा भी स्टिकें बन जाएंगी, टिकटॉक दोबारा भी इंस्टॉल हो सकती है, इंस्टा भी दोबारा इंस्टॉल होती है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप फाइनल ईयर में किसी एक सब्जेक्ट में रह गए तो वो जो 40 दिन होते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, वो कोई ये कहने के किसी तरह का चिला काटने के मुतरादिफ है। मतलब आपको जान के लाले पड़े होते हैं। और फाइनल ईयर की सप्ली अल्लाह माफ़ करे पूरा साल आपके पीछे ले जाएगी, ठीक है। 6 माह आप पीछे चले जाते हैं, साल पूरा पीछे, आपकी हाउस जॉब भी डिले, आपका हर चीज़ डिले, आपकी डिग्री भी, हर चीज़ हो, ठीक है, जॉब भी आपकी डिले और आपकी जल्दी पास करो तुम्हारा तो ब्याह जल्दी हो जाए, ठीक है। तो जारी बात है जो जो पास करते जाएंगे, अब देखना फाइनल ईयर के बाद किस तरह शादियाँ होती हैं लोगों की, पता चलेगा। उसकी फलाने की इंगेजमेंट होगी, अगले महीने उसकी जी शादी थोड़ा उसके स्टेटस लग रहे होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह निकाह फाइड, अल्हम्दुलिल्लाह इंगेज और ये। तो जल्दी पास कर लो, ये मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ, तुम्हारा निकाह जल्दी हो जाएगा। सर्दियों के दिन है यार, क्या कर रहे हो, रोमांटिक से मौसम है, अभी भी अकेले फिर तुम लोगों ने, तो हद है यार। वैसे मैं भी अकेला ही हूँ फिलहाल तो। एनीवेज जस्ट जोक्स अपार्ट। तो दोस्तों बताना यार मज़ा आया कि नहीं आया। अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चले यार मे भी मेरी कोई एफ़र्ट आप लोग बंदा न चीज़ की एफ़र्ट आप लोगों के काम आ जाए। दुआओं में याद रखना और इंशाल्लाह वीडियो जो रह गई है मैं कोशिश करूँगा आप घंटे वाली वीडियो पे शिफ्ट होने की, ठीक है। मैंने एक मोबाइल का भी अरेंज कर लिया है नया अच्छे वाला, ठीक है। उसके अंदर हाई क्वालिटी वाली वीडियो और लॉन्ग वीडियो होगी, क्योंकि मेरे पास अभी 2 मोबाइल हैं और दोनों की जो है मेमोरी फुल हो जाती है। इतनी लंबी वीडियो और हाई क्वालिटी के ऊपर जब हम बनाता हूँ ना मैं, और अभी कुछ यूट्यूब के भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, बहुत सी अपलोडिंग के अंदर मसला है, कुछ बग्स चल रहे हैं, दुआ करेंगे वो जल्दी से ठीक हो जाए। बाकी कीप सपोर्टिंग, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। पहले हालांकि मैं नहीं कहता था सब्सक्राइब करने का, लेकिन अब मुझे फील हुआ है कि यार लोग भूल जाया करते हैं, वीडियो भी पसंद करती हैं, लाइक भी कर जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दबा के सब्सक्राइब करो, पता चले हमने 100K करने थे, अनफॉर्चुनेटली वो बाबा की डेथ हो गई दरमियान में, तो चैनल की रीच मिलियन से यूँ नीचे की तरफ आना शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं दरमियान में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। हालांकि चैनल हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह पाक की मर्ज़ी होती है, खुशी गमी साथ साथ होते हैं। लेकिन जितना भी करूँगा मुझे दुआओं में याद रखना, मेरे फादर को, मेरे बाबा को जो इस वक्त हमारे दरमियान नहीं है। ये सर्दियाँ, लास्ट सर्दियाँ हमने काफ़ी इंजॉय किया था, हम काफ़ी घूमे थे, लेकिन इस सर्दियाँ शायद वो उस तरह हम इंजॉय ना कर पाए। इंजॉय क्या करना यार, एक बस याद सी रहती है। तो अभी मैं देख लें, मेरी लोकेशन भी थोड़ी सी चेंज है, इधर सर्दियाँ भी हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखना, वीडियोज़ आ रही हैं बहुत ज़्यादा वाली, हैवी वाली आ रही हैं। मैं कोशिश करूँगा जिस तरह भी हो टाइम निकालूँ, रात को मुझे जागना पड़े, अपनी नींद हराम करनी पड़े, वीडियो लाजमी है।